हेलो खमागणी बोन प्रीमिदी, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है हम प्रीवियस वीडियो को ही आगे आज प्रोसीड कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो था इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी जो हमने डिस्कस किए थे टिल चैप्टर 7। आज हम आगे उससे प्रोसीड करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इफ़ यू आर डूइंग लॉ डिग्री, then also it's important to know what you have to study in CRPC, which sections or chapters you should cover and which sections you should skip. So please watch full video। और आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं मोटिवेशनल वीडियोस और लॉ रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी वीडियो देखें प्लीज़ कमेंट करें, उससे मुझे इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने का। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है जो रिलेट करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। इसमें सेक्शन है 106 से लेकर सेक्शन 124। इन सेक्शंस में से सबसे पहले जो सेक्शन 106 है जो रिलेट करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको कवर करना है। सेक्शन 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस दैट इज एन ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, उससे रिलेटेड करता है, ये सेक्शन भी आपको कवर करना है। सेक्शन 108 है वो डील करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन रिलेट्स विद द सेडिटियस मैटर्स। सेक्शन 109 जो है सस्पेक्टेड पर्सन से डील करता है। सेक्शन 110 जो है वो डील करता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स से। तो फ्रॉम सेक्शन 106 टू 110 आपको पूरे कवर करने, थॉरली पढ़ने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सेक्शन 111 से लेकर 124 जो है ये डील करते हैं प्रोसीजर से रिलेटेड कि भाई क्या प्रोसीजर रहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर से रिलेटेड, जो भी जिनको भी कन्विक्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा इसको एक नज़र डाल सकते हैं, अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन यू शुड स्किप इट। नाउ वी विल मूव फर्दर टू अनदर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स। फ्रॉम सेक्शन 125 से लेकर 128 इस चैप्टर में सेक्शंस हैं और वो सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस मिलेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है कि ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं या नहीं, सारी चीज़ें इसमें है। तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज और ईदर यू आर लॉ स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर कवर करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, प्री के फॉर्मेट में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो ये चैप्टर आप स्किप ना करें, इसको पूरा पढ़ें। नाउ वी विल मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 10 दैट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें 4 डिविजन्स है A B C D। ए जो है जो अनलॉफुल असेंबली से डील करता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। पार्ट बी जो है जो डील करता है पब्लिक न्यूसेंस से, इसमें सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ज़रूर आप कवर करें। पार्ट सी जो है डेट रिलेट्स विद द अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडिंग डेंजर, जिसमें सेक्शन 144 है, वो आप ज़रूर देखें। और पार्ट डी जो है डिस्प्यूट रिलेट विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सेक्शन 145 आप ज़रूर देखें। तो इस चैप्टर्स में से तो यही इतने सेक्शंस आप देखें तो मोर देन इनफ है। अब हम मूव ऑन करते हैं टू चैप्टर नंबर 11 जो डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इसमें है फ्रॉम सेक्शन 149 से लेकर 153। ये आप जनरल चीज़ है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, तो ये सेक्शंस आप ज़रूर एक बार देख लें क्योंकि कभी कभार इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको आप अगर टाइम है तो आप थॉरली इसको देख लें, अगर आपके पास कम टाइम है तो एक बार आप इनकी हेडिंग ज़रूर देखें। फ्रॉम सेक्शन 149 टू 153 जो चैप्टर 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस से रिलेट करता है। अब आता है चैप्टर नंबर 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
that relates with the information to police and their power to investigate। इसमें आते हैं सेक्शन फ्रॉम 154 से लेकर सेक्शन 176 तक। अब हम सेक्शन 154 की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें FIR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि क्या होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बिल्डअप होते हैं। सेक्शन 155 जो है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है, ये भी आपको कवर करना है। सेक्शन 156 भी कवर करना है। सेक्शन 160 दैट डील्स विद द रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। सेक्शन 164 दैट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, इससे रिलेटेड है, तो ये सेक्शन भी आप ज़रूर देखें। सेक्शन 167 दैट डील्स विद द रिमांड, रिमांड से रिलेटेड है कि रिमांड कितने डेज़ की होगी। जैसे इसमें 90 और 60 डे का प्रोविजंस होता है। जो ऑफेंसेस दोज आर पनिशेबल विथ मोर देन 10 ईयर्स, उनके लिए 90 डेज़ की होती है, अदर ऑफेंसेस में 60 डेज़ की होती है। तो ये सब रिलेटेड चीज़ें आपको इस सेक्शन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये सेक्शन आप स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। सेक्शन 172 जो है, जो पुलिस डायरी से रिलेट करता है, इस सेक्शन को भी आप ज़रूर देखें। तो इस चैप्टर्स में तो इतने सारे सेक्शंस अगर आप देख लेते हैं तो ये चैप्टर कवर हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13, जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें है सेक्शन 177 से लेकर 189। सेक्शन 177 जो है वो तो सिंपल सी एक जनरल चीज़ है कि एवरी ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड विद इन हुज कोर्ट द ऑफेंस वाज कमिटेड, ठीक है, इससे रिलेट करता है। इसके अलावा इस चैप्टर में जुरिडिक्शन, अगर इन केस ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, थेफ्ट, इसमें किसका जुरिडिक्शन लगेगा, अगर मोर देन 1 ऑफेंसेस है तो किसका जुरिडिक्शन लगेगा, अगर अनसर्टेनिटी है तो किसका जुरिडिक्शन लगेगा, इस सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन है। तो ये चैप्टर आपको पूरा कवर करना है फ्रॉम सेक्शन 177 से लेकर 189 तक। तो आज हमने फ्रॉम चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक कवर किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कवर करने हैं और कौन से सेक्शंस आप स्किप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्लियर करना है या फिर लॉ ग्रेजुएट अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी है, तो फिर आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, किन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा डीपली पढ़ना है, और कौन से सेक्शंस हैं जिनको आप एक बार पढ़ के भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने यही कोशिश की है कि आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बता पाऊँ। आई होप मेरी इस कोशिश से आपकी कुछ मदद हो पाएगी। और एक बार फिर कहूँगी, आप सबसे अपील करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।